ये मिसरा पढ़ क्यों रहा हूँ, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। आपको मालूम है, हदीस पाक आप पढ़ लीजिए, हदीसों में आपको ये नहीं मिलेगा कि कलकत्ता जाइए, स्टेशन पर धक्का लगे, कोई आपको धक्का देकर जाए, कोहनी मार दे तो आप कुछ कहना नहीं, उसके चेहरे को देख कर मुस्कुराना, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आओ मदीने शरीफ की बात देखते हैं। गुंबदे खजरा के करीब जाओ, मेरे सरकार की बारगाह में हाजिरी हो, मुवाजहा शरीफ के करीब खड़े हो, लाइन लगाए हो, शुरता आके धक्का दे दे। मुझे एक साहब ने बताया, हुजूर कायदे मिल्लत जब तशरीफ ले गए मदीना शरीफ, बोले मैं भी मौजूद था, हमने क्या देखा, हुजूर के मुवाजहा शरीफ के सामने हजरत खड़े हैं, पुलिस वाला आया, आने के बाद आपको हाथ पकड़ के ले जाने लगा। अजीब सी बात थी, अजीब सी कैफियत थी, धक्के वाली कैफियत, मगर मुर्शिद गिरामी वकार के साहबजादे को चूंकि अदब बारगाहे ताजुल शरिया से मिला, कुछ कहा नहीं, उसके चेहरे को देख को मुस्कुराने लगे। रब का करम ऐसा हुआ कि फिर शुरता ने भी हाथ हटा लिया और कह रहा था अब पढ़ते रहो जितना पढ़ना है, इसलिए कि इजाजत मेरी तरफ से नहीं, इधर से हासिल है। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, याद रखना, अगर बाप मुत्तकी होता है तो असर मिलता है। सरकार ताजुल शरिया जिसके इश्क का आलम यह है कि जब आप रात को लेटते थे 11 महीने तक, मेरे मुर्शिद गिरामी वकार का आलम ये बेड रेस्ट पर रहे, घर में तशरीफ फरमा रहे, कहीं जाना नहीं, लेकिन किसी दिन ऐसा नहीं होता था कि हुजूर ताजुल शरिया वो नाले पाक जो पाकिस्तान से मुफ्ती आदम पाकिस्तान हजरत अल्लामा शाह तुराबुल हक साहब किबला ने अता की थी, और देते हुए ये कहा था कि आज हक हक वाले को पहुंच गया। मेरे मुर्शिद का मिजाज ये था, रात को जब लेटते थे तो नाले पाक को अपने सीने पर जरूर रखवाते थे, और गोया ये कहते थे जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो हम भी कहेंगे कि ताजदार। इतनी आहिस्ता अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो गुफ्तगू हो गई। तवज्जो है ना, अहले इल्म की कुछ तवज्जो हो जाए, करम नवाजियां हो, सुभान अल्लाह अगर तो से बोल देंगे आप, चूंकि आप मेरा मेहमाना है, ये मैसरा है। मैं एक जंग लड़ रहा हूं जिसमें दाएं बाएं दो तरफ मैंने अपने लश्कर को खड़ा कर लिया है। अब ये नहीं कहूंगा कि सामने सब मेरे मुकाबिल बैठे हैं, बल्कि ये कहूंगा कि सामने मेरी सब सदर पनाही कर रहे हैं, पुष्ट पनाही इधर से हो जाए, दो पनाहियों के बीच फकीर की बनाई। हाँ तवज्जो फरमाइएगा जरा। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, अगर मदीना शरीफ जाने का मौका मिले, और मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह बार बार ये मौका अता फरमाए। और कहाँ चले गए मौलाना एजाज साहब, आए ही नहीं। मौलाना मेहताब साहब कहाँ चले गए, आए थे, अरे भाई उधर बैठे हुए हैं, कम से कम ये आप जो करना चाह रहे हैं उसके लिए माहौल तो मैं थोड़ा सा बना दूं। अल्लाह सलामत रखे, आपको समझ गए, जिसको मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गया, बस इतना ही काफी है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर मदीने शरीफ जाने का मौका मिले, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। बड़े गाँव के लोग बड़े ही होंगे ना, और जो बड़ा होता है वो छोटों को नवाज भी दिया करता है। मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। ऑपरेटर साहब अगर हो सके तो थोड़ा इसको और फ्री कर दे, ये फ्री होगा तो मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। तवज्जो फरमाए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की करम नवाजी हो जाए, मदीने शरीफ जाने का मौका मिले, आप लाइन लगाए खड़े हो, शुरता करीब आए, धक्का मार के चला जाए, कुछ बोलना नहीं, खबरदार, उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा जाना। आप कहेंगे मौलाना हमारे जिस्म में भी तो खून है, हम भी हरारत रखते हैं, हमारे जिस्म में ताकत और पावर है। मैंने कहा अपनी पावर का इजहार और अपनी पावर का इस्तेमाल वहां मत कर जहां से कायनात को पावर मिला करती है, यहां सिलेंडर होके खड़ा रहे। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं मन सबरा अला लावाइल मदीना कुन्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा, जो मदीने की सख्तियों पे सब्र कर लेगा, मुस्तफा कयामत के दिन उसकी शफाअत करता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब पढ़िए मेरे साथ मिलके, तब मजा आएगा। क्या बताओ कि क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा अब एक शेर सुनिए, फिर इसकी हल्की सी तशरीह करता हूँ।
पहले ये तो बता दूं ना मैं कि जिस गौस का जिक्र करने जा रहा हूं वह है कौन? मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी चाँ चल वही ज़ेबा तेरा। अब शेर सुनिएगा, गौर फरमाने। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में शायर कहता क्या है? उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दो। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सरा मदीना है, क्या कोई दो सरा। क्यों भाई मदीने शरीफ से उठ के क्यों नहीं जा रहा है भाई? क्यों नहीं जा रहा आशिक? तो हजरत उमर फारूक आदम की हदीस, रिवायत करदा हदीस सुने। अन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन ज़ारनी कुन्तु लहू शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामह व मन मात फ़ी अहदिल हरमैन बासहुल्लाहु तबारक व तआला फ़िल आमिनीन यौमल क़ियामह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो, अगर किसी को मदीने शरीफ या मक्के शरीफ में मौत आ गई, क़यामत के दिन अल्लाह उनको उन लोगों के साथ उठाएगा जिनको क़यामत की कोई टेंशन ही नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमारे कारी इरशाद साहब ने सवाल किया, हजरत एक बात तो बताएं, मदीने शरीफ और मक्का शरीफ में इंतकाल करने वाले को अमनो अमान मिल रहा है, लेकिन हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो न मक्का मदीना न मक्का के अंदर शहीद हुए न मदीने में, तो क्या सरकार अलैहिस्सलाम के नवासे को अमान तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर इस हदीस की फजीलत कैसे हासिल होगी? मैंने कहा कारी साहब एक बात मुझे बताइए। हाँ जरा नकीब साहब तवज्जो चाहूंगा आपकी, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आज इजहार मोहब्बत की घड़ी है। हाँ गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जो मक्के शरीफ या मदीने शरीफ में मर जाए, कहा कि इमाम हुसैन तो करबला की सरजमीन पे शहीद हुए, न मक्के शरीफ में इंतकाल हुआ न मदीने शरीफ में हुआ। हदीस की फजीलत कैसे मिलेगी? मैंने कहा जनाब मोहतरम एक बात बताएं, सरकार ने फरमाया मक्के शरीफ में मरे या मदीने में। अब इंडिया का रहने वाला है, मरने के लिए मक्का जाना होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। मरने के लिए मदीना गया ना वो, यानी मतलब यह है मदीना शरीफ गया, आखिरी सांस वहां निकल आई, मक्का शरीफ गया, आखिरी सांस वहां निकली। और मैंने कहा ये बताएं मक्का शरीफ में मरने से फजीलत मिल क्यों रही है? क्या इसलिए कि वहां के दरो दीवार बड़े हसीनो जमीन है? क्या इसलिए कि वहां पर पथरीली जमीन पाई जाती है? आप कहेंगे नहीं नहीं, मक्का शरीफ में फजीलत इसलिए है कि सरकार मक्का शरीफ में पैदा हुए हैं, और मदीने में इसलिए है कि सरकार वहां तशरीफ फरमा है। इसका मतलब यह हुआ जलवा मक्के में भी मुस्तफा का है और मदीने में भी मुस्तफा का है। मैंने कहा प्यारे आप जरा गौर कर, हुसैन करबला की सरजमीन पे शहीद हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की हदीस सुनो, फलम अज़ल अल्तक़ितहु मुनज़िल यौम फ़ौशी ज़ालिकल वक़्त फ़ाजिदु क़द क़ुतिला फ़ी ज़ालिकल वक़्त। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने सरकार को ख्वाब में देखा दोपहर के वक्त, सरकार के हाथ में शीशी है, उसमें खून है। मैंने पूछा हुजूर ये क्या है? फरमाया हादा दमुल हुसैनी व असहाबी, यह हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज पूरा दिन हो गया है मैं करबला में कभी हुसैन का खून जमा कर रहा हूँ, कभी हुसैन के साथियों का खून जमा करता हूँ। उधर उम्मे सलमा मेरी और आपकी माँ ख्वाब में देखती है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक पर, आपके सरे मुबारक पर खाके पाक और मिट्टी शरीफ लगी है। सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी हुजूर माँ बालू का आपका क्या हाल है? मेरे नबी ने फरमाया शहीद तो कत्ल हुसैनी आनिफा, अभी हुसैन की शहादत से होकर के आ रहा हूँ। सुनियो एक बात पक्की हो गई, मक्का में मरने वाला अगर कमाल हासिल कर रहा है तो इसलिए कि कदम मुस्तफा मक्का शरीफ में पड़े हैं, और मदीने में मरने वाला कमाल इसलिए हासिल कर रहा है कि सरकार वहां तशरीफ फरमा है। मैंने कहा कारी साहब हुसैन पाक को अमनो अमान क्यों ना मिले? इसलिए कि मदीने वाला मदीने से करबला चला गया है। इसीलिए तो उस्तादे जमल कहते हैं बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसा है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले में। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
शहीदान करबला, जश्न गौसुल आजम, मुफ्ती शहजाद साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही वाह वाह शेर वाह तबर्रुक वाह करने वाह का वाह। है। यही शेर मुझे ऐसा आता। लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा बोल रहा है। ऐसा तो नहीं, वो इसमें ही पड़ा रहेगा। हाँ, चलिए तो ठीक है। असद भाई इसमें माहिर है, इसमें करवा दीजिए भैया। हेलो हेलो। क्या बेस होती है कि इसमें गैस बेस होती है? थोड़ा सा ज्यादा है, उसमें कम कर दिया। हाँ अच्छा चलिए हेलो। चलो। हाँ अब सही है। हेलो। हमारे देहाती जबान में कहते हैं पुराना चावल पुराना ही होता है। बेशक। असद भाई इसमें तकरीबन 40 साल तो हो गए। अब मैं 2012 से आया। अब ये समझिए कि मैं असद भाई को कम उम्री से सुन रहा, तो बड़ा कौन होगा वो आपको समझ सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई को ज़्यादा समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छी बात है। अल्लाह हाँ थोड़ा सा कम समझिए और सुभान अल्लाह बोलिए और मीडियम अंदाज में बोलिए, है ना। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई ज़्यादा बोलता है तो चारों तरफ तवज्जो होकर फिर एक तौहीन का पहलू निकलने लगता है, लोग हंसने लगते हैं। हालांकि जो बोल रहा है जिसकी जितनी मोहब्बत है, हम तो कहते हैं ना क्यों रजा आज गली सुनिए उठ मेरे धूम मचाने वाले। अब भाई वो दीवाना धूम मचा रहा, तुम नहीं मचा रहे हो, ये तुम्हारी कमी है। उसने तो समझ लिया ना, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और सुन्नियों के जलसे में कभी खामोशी होती नहीं है, तो बदअकीदा का जलसा होता है। कोई टांग फैला के लेटा हुआ है, कोई इधर देख रहा है, इसलिए कि दिल ही नहीं लगता। दिल तो यहाँ लगता है, और दिल जब लगता है तो कहता है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हमने कहा आला हजरत तुम्हारा दिल गया ना, तो कहने लगे अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। कहने लगे आशिक अरे ए रजा हमें, ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, मगर ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। ये कैफियत पैदा होना चाहिए। और आला हजरत ने सुन्नियों के जलसों का, सुन्नियों का मिजाज और सुन्नियत का मिजाज दिया है। आला हजरत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। हिंदुस्तान के एक नहीं लाखों शायरों को एक तरफ लिया और लफ्ज़ मरे मरे का इस्तेमाल आज तक किसी ने इतने अच्छे अंदाज में किया ही नहीं। ये आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल है। अहले इल्म अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तभी तो होगा ना। अल्लाह सलामत रखे। अब जरा गौर फरमाइएगा, वो शेर कह रहे हैं तो मैं उसका मुकम्मल कर देता हूँ। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सरा मदीना है, कोई दो सरा मदीना है, क्या कोई दो दिल फिदा है मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान ये जो अल्लाह। हमारा दिल है वाह, वाह, ना, वाह। यही फिदा नहीं है। मैं इसी में अगर गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। कोई ये ना कहे सिर्फ नाती पढ़ते रहे लास्ट में, मैं दोनों काम कर रहा हूँ। मैं असल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सोचता ये हूँ कि एतराज़ के सारे दरवाजे बंद होते रहे। मैं दफ़ा दखले मुकद्दर जो अहले इल्म है वो समझते हैं, मैं दफ़ा दखले मुकद्दर के तौर पर गुफ्तगू करता हूँ, जो किताबें भी वही पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कहाँ क्या करना है। अल्लाह का फजल है। सुभान अल्लाह बोल जाइए जरा, अल्लाह सलामत रखे आपको। गौर फरमाइएगा, सरकार के जात पर हमारा ही दिल फिदा नहीं है। आला हजरत की किताब का नाम याद रखें, फतावा करामात गौसिया। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तफरीउल खातिर नहीं बल्कि हिर्जुल आशिकीन के हवाले से आपने ये वाक़िया पूरा जिक्र किया, लंबा चौड़ा है, मगर इतना आपको बताता हूँ कि सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम जब मेराज के लिए तशरीफ लेकर जा रहे थे, तब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुराक की जगह पर पहले बुराक पेश किया गया। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने सरकार की बारगाह में बुराक पेश किया ना, जब बुराक पेश किया गया तो वो उछल कूद करने लगा। मेरे हुजूर ने फरमाया या बुराक लिमा लम
तस्कुन, ए बुराक तू सुकून से क्यों नहीं है? तब उसने एक जुमला बोला था, सरकार की बारगाह में अर्ज किया था, जाल तो नफ्सी फिदाल ले तुराबी नाली का या रसूल अल्लाह, हुजूर मैंने अपने आप को आपके कदम शरीफ की मिट्टी पे कुर्बान कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार पर फिदा है। एक हदीस मुझे याद आ गई, अगर इजाजत दे तो सुना दूं। अता हो सरकार। किताब का नाम है जज़ाउल्लाहि आदुवा बेबाई खत्म नबुव्वा। ये लिखने वाला कोई और नहीं, बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि भाई मसले के आला हजरत का नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा तुम्हारे बाप ने इतनी किताबें लिखी हो जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, तो हम तुम्हारे बाप का नारा लगा दे। हमें किताबें मिलती नहीं है इतनी। ये आला हजरत है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के खिलाफ राफजी बोले तो मतलाउल कमरान उठा ले, राफजी और बकवास करे तो रद्दुल रफ्जा उठा ले, और बकवास करे तो गायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक उठा ले, अगर और बकवास करे तो ज़ुलालुल अनका में बाहर सबकतिल अतका उठा ले, अगर सरकार के इल्म गैब पे हमला करे तो दौलतुल मक्किया उठा ले, इम्बाउल मुस्तफ़ा उठा ले, माहियतुल ऐब उठा ले, इज़ाहतुल ऐब उठा ले, और अगर मेरे सरकार के इख्तियार पे हमला करे तो तजल्लुल यकीन भी अन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन उठा ले। और अगर बात आगे बढ़े, सरकार दाफ़िउल बला है कि नहीं? शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िई जुमला बला। हमने कहा जुमला बला, दाफ़िई जुमला बला है कि नहीं? तो आला हजरत का रिसाला अल अम्न वल उला लिनायतिल मुस्तफ़ा बेदाफ़िउल बला उठा ले। अगर सरकार अलैहिस्सलाम के कानून साज नबी होने पे हमला हो तो हम आला हजरत की किताब मुनियतुल लबीब अन्ना तशरिया बि अदिल हबीब उठा दे। अगर हमारा बच्चा इंग्लिश कॉलेज में पढ़ रहा है और वो इंटर कर रहा है, उसको उसका टीचर समझाता है कि पृथ्वी घूमती है, आसमान के अंदर जो चीजें हैं वो नहीं घूमती, बल्कि कहता है ये पृथ्वी जो है ये आपके आसमान के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हमने कहा ये सही है क्या गलत? तब किसको पढ़े? तब आला हजरत नजर आए, फौजे मुबीन तर रद्दे हरकते जमीन उठाए, मोइने मुबीन उठाए, इसी तरीके से नुज़ूल आयाते फुरकान बेसुकूने जमीन और आसमान उठा ले। हमने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जरूरत पड़ रही है इस बात की कि आज राफ़ज़ी अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं मानता है, उनकी करामत पे हमला करता है। मदारी कहता है सरकारे शामदार बड़े हैं, हम कहते हैं वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े हैं। हम क्या करें? तब आला हजरत कहे मेरा रिसाला तर्दुल अफाई अलहिमा हादिर रफार रिफाई फजीलत गौसम उठा को क्यों नहीं लेता? हमने कहा गौसे पाक की शान और बढ़ना है। तब आला हजरत कहने लगे फतावा करामाते गौसिया देख क्यों नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अरबी में बोलते हैं हादा गैदुम मिन फैश, ये मैंने क्या किया? समंदर से एक कतरा उठा के तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक किताब है। आप लोग तिजारत करना नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ तिजारत का तरीका आला हजरत की किताब से पढ़ना है। तदबीर फलाहो नजातो इस्लाह, ये आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा। अगर मुसलमान इस पे अमल कर लेना तो GDP उसकी बढ़ जाएगी, बाकों की डाउन हो जाएगी। वाह 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 वाह। आला हजरत को पढ़िए भाई। आला हजरत हमारी हल्की फुल्की जरूरत नहीं, खाने से ज्यादा, सांस से ज्यादा, रूह से ज्यादा हमारी जरूरत है। बेशक। इसलिए कि रूह निकलेगी तो जान ही तो जाएगी। मगर आला हजरत का मसलक छूटा। हमारे यहाँ था, वो देखा आपने क्या हुआ? आला हजरत से चिड़ा, चिड़ने के बाद में कंजुल ईमान के बजाय अशरफ अली थानवी का तर्जमा बढ़वाया। यही हो रहा। बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ, इसलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने मसलक की, अपने मजहब की पहचान मानिए और इसको मजबूती से थामे रखिए। और ताजुश शरिया की जबान में कहिए, क्या कहिए ताजुश शरिया की जबान में? जरा तवज्जो करें इधर। ताजुश शरिया की जबान में कहना मसलक आला हजरत पे कायम रहो। आप बोल दो जिंदगी। तो मैंने कोई जुमला गलत तो नहीं बोला कि मसलक आला हजरत मेरी सांस से भी ज्यादा महबूब है, इसलिए कि जिंदगी दी गई है। बेशक बेशक। अब सुनिए जरा, याद है मैं क्या अर्ज कर रहा था? फिदा फिदा की बात चल रही थी। किताब का मैंने नाम दे दिया जज़ाउल्लाहि अदुव्वा। हजरत उमर फारूक आदम फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कबीला बनी सुलैम का एक शख्स आया। आने के बाद कहने लगा हुजूर ये गो लेकर के आया हूँ, एक जानवर है, अगर आप पे कलमा पड़े और आपको रसूल मान ले मैं भी रसूल मान लूंगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, मेरे नबी की जबान से एक जुमला निकला। सरकार फरमाते या दब्बो आए गो। सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान सुनने के बाद आज बदअकीदा देवबंदी कहता है हुजूर को उर्दू उस वक्त आई जबकि दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक हुआ। बोलो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। लेकिन आओ मैं बताता हूँ, सरकार
सरकार की करम नवादी, सरकार की निगाहे करम। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब इतना फरमाया याद अब्बो आएगो, तो सरकार के फरमान को सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जानवर को, उस गोह को, जो बिचखबड़ा और न्यूली के तरह एक जानवर होता है, उसको अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। बोला तो बड़ा अच्छा बोला, कहने लगा लब्बैक व सअदैक या ज़ैनबल वाफ़ा यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मैं हाजिर हूँ, बताएं तो सही, कयामत के दूल्हा बताएं तो सही, क्या कह रहे हैं मेरे सरकार ने फरमाया मन ताबुद, ये बता तेरा माबूद कौन है, किसकी इबादत करती है। कहने लगी बड़े प्यारे अंदाज में अल्लज़ी फिस समाई अर्शो व फिल अर्दी सुल्तानो व फिल बहरी सबीलो व फिल जन्नती सवाबो व फिल नारी इक़ाबो। कहने लगी मैं उस रब की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श है, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जमीन में जिसकी बादशाहत है, समंदर में जिसका रास्ता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान कहने अल्लाह। लगी आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी हुकूमत है, और समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका। हाय हाय हाय, सवाल मुख्तसर था ना, अहले इल्म तवज्जो फरमाए। सवाल छोटा था, भाई किसकी इबादत करती है, कह देती है अल्लाह की, लेकिन हिकमत क्या है बाद में बताता हूं। दूसरा सवाल यह था, उसने कहा था अगर ये रसूल मान ले तो मैं भी आपको रसूल मान लूंगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अना, ये बता मैं कौन हूँ। जब उसने इतना, मेरे सरकार ने इतना पूछा तो कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। कहने लगी मेरे आका आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए हैं, और कामयाब वही होगा जो आपके दामन से जुड़ जाएगा, और नाकाम हो जाएगा कि जो आपके दामन से दूर होगा। पहले पहले जुमले की तर्जमानी आला हजरत की जबान में करो तो यूं करो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और दूसरा कि जो आपके दामन से हटेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर इसको समझना है तो आला हजरत कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो जानवर भी मदीने वाले पे फिदा है। बोलो फिदा है कि नहीं? जवाब दिया ना। हमने कहा आलम तसव्वुर में कोई ये तो बता, छोटा सवाल लंबा जवाब, तो जवाब मिलेगा प्यारे तुझे मालूम नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा की बारगाह में गए थे, रब ने इतना ही तो पूछा था वो मा तिलका बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हजरत मूसा कह देते मेरा ये डंडा है। लेकिन क्या कहा? मेरा ये डंडा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब को इसलिए लंबा किया कि आज किसी दुनियादार से बात नहीं हो रही है, परवरदिगार से बात हो रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और जुमले को मीठा कर देता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह से जवाब मिलेगा आज किसी इंसान से नहीं, आज अपने रहमान से बातें कर रहा हूँ। उसके उस आलम तसव्वुर में जवाब देगी। जब रहमान से बात करने का मौका मूसा अलैहिस्सलाम को मिले तो वो अपनी बात को और अपने जवाब को लंबा कर दे। आज मुझे हबीबे रहमान से बात करने का मौका मिल गया है, इसलिए मैंने भी अपनी बात को लंबा कर दिया है, इसलिए कि तुम ही फिदा नहीं हो मदीने वाले पर, कायनात का जर्रा जर्रा मदीने वाले पे फिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। अब शेर सुन लीजिए, अता हो सर। दोनों काम हो रहे हैं। जी जी जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं। अब जी लगा के मोहब्बत के साथ नबी आले नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका पूरा उन्वान है जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। इसी पर मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करता हूँ, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह रहमान असद भाई की आपका कलाम भी सुनना है और उनकी शानदार आवाज़ के अंदर खोकर इश्क़ रसूल की चाशनी आपको महसूस करना है। बस बुलंद आवाज़ से एक बार बोल जाएं सुभान अल्लाह, ताकि मैं समझूं कि भाई मुझे सुनने के लिए तैयार है ना। चेहरा देख के नहीं, मुझे ना देखिए, मदीने वाली की ज़ात को देखिए। सुनना है ना। जश्न गौसुल वरा
जश्न का माना क्या होता है? खुशी। गौस का माना मदद करने वाला, वरा माने मखलूक, मखलूक की मदद करने वाले की। ऊंचा बोलो, क्या तर्जमा हुआ इसका? मखलूक की मदद करने वाले की खुशी। गौसे आदम मदद करते हैं? अरे बोलो ना यार, करते हैं मदद? पूरा यकीन है? तो पहले ये सुन लो कि गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु मसलक के एतबार से थे क्या? बेशक। ये जो आजकल हमारे सुन्नियों को लगा है ना, क्या मसलक के चक्कर में पड़े हुए हो भाई, मसलक का मामला छोड़ो। आए सारे मुसलमान कलमा वो एक साथ है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह की बात कर रहा है। मगर मैं बताता हूँ गौसे आदम का मसलक व मजहब क्या था। आओ गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब गुनियतुत तालिबीन का हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। सैयदी गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, अन्नाजिया फहिया अहलुस सुन्नती वल जमाआ। फरमाया दुनिया में अगर कोई जमात कामयाब होने वाली है तो उसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से यार, आवाजें बुलंद कीजिए अपनी। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्लियर कर रहे हैं, अन्नाजियतु फहिया अहलुस सुन्नती वल जमाआ। फरमाया कामयाब होने वाली जमात अगर कोई है तो सुन्नियों की जमात है। अब सुन्नियों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी ना हो, जबान से आवाज भी ना निकले, मुंह से आवाज ना निकले, ये तो बड़े हैरत की बात है। जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आप भैया किस इंतजार में बैठे? अपने इंतकाल के बाद बोलेंगे सुभान अल्लाह या मेरे इंतकाल के बाद? फैसला कर लीजिए भाई। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले। अरे भाई मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ, जबरदस्ती नेकी करवा रहा हूँ, कोई जुर्म थोड़ी करवा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जबरदस्ती नेकी करवाने में बैब तो नहीं है ना। मेरी बहनें माएँ यहाँ बैठी हैं, वो भी याद रखें कि मिजाज आपका ये हो कि घरों पर जब आप बैठे और खासकर से खाना बना रही हो तो खाने के वक्त में ना गाना हो, ना इधर उधर की बातें हो, ना चुगलियाँ हो, ना गीबतें हो, बल्कि होना क्या चाहिए कि दुरूद पाक बढ़ती रहे। उसका कमाल क्या होगा कि अल्लाह आपके खाने में बरकत दे देगा। हजरत इमाम अबू यूसुफ, हजरत इमाम मोहम्मद के बारे में इमाम शाफई ने सुना था ना कि बड़े मुत्तकी आदमी है, खाना बहुत कम खाते हैं। आपने कहा चलो दावत देख लेते। उन्होंने दावत की। फरमाया रात भर इबादत में लगे रहते हैं, मोबाइल जेब में रखे, थोड़ी देर सुने मुझे ध्यान से। क्या हजरत इमाम मोहम्मद की दावत कर दी। इमाम शाफई ने बेटी से कहा कि आप बेटी इनके लिए पानी हजरत के लिए ला के रख दो। पानी रख दिया गया। रात भर इमाम मोहम्मद एक करवट पे लेटे रहे। इमाम शाफई पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते रहे। नमाज फजर का वक्त आया, इमाम मोहम्मद उठे, नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होने के बाद नाश्ता वगैरह लगा। उसके बाद इमाम शाफई ने पूछा, हजरत कुछ बात का पूछना चाहता हूँ। आपने फरमाया बताइए क्या है। फरमाया मैंने चूंकि इमाम शाफई, इमाम मोहम्मद इमाम शाफई से उम्र में बड़े थे, इसलिए कि जिस दिन इमाम आदम का इंतकाल हुआ है उस दिन इमाम शाफई पैदा हुए हैं, और इमाम मोहम्मद तो इमाम आजम के बहुत जबरदस्त शागिर्द है। सैयदना इमाम मोहम्मद ने पूछा क्या है। कहने लगे मसला ये हुजूर, मैंने सुना था खाना बहुत कम खाते हैं, लेकिन आपने तो खाना खूब खाया। जवाब सुनिएगा। आपने फरमाया मुझे लगता है आपकी बेटी ने जिक्र खैर करते हुए खाना बनाया। वाह 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 वाह, लज्जत सुभान अल्लाह। लजीज खाना था, बाबरकत खाना था, इसलिए खाता चला गया। का हुजूर रात भर आप लेटे रहे। फरमाया आपने क्या किया? का मैंने नमाज पढ़ी। नमाज किसके लिए पढ़ी? बोले अपने लिए। मैंने कहा मैंने इस रात में, इमाम मोहम्मद कहते मैं सोया नहीं था, एक करवट पे लेट के सो भी कैसे जाता, मेरी कौम मेरे सहारे पर सो रही है। फरमाया मैंने आज रात में 1000 मसले कुरान और हदीस से निकाल के अपनी कौम को देने का इरादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? वाह। अगर इस तरह हमारी बहन बेटियां खाना बनाएंगी तो बेटों के पेटों में वो खाना जाएगा ना तो नमाजी बनेंगे। सुभान अल्लाह। बदकार नहीं होंगे, इसलिए कि ऊपर से ही फैज आ रहा है। जरा मोहब्बत से बोल तो जाए सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया कि सैयदी गौसे पाक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए आपने दूसरे मकाम पर फरमाया फ़अलल मोमिनी इत्तिबाउ सुन्नती वल जमाअत। ईमान वाले पर जरूरी है कि वो सुन्नत और जमात की पैरवी करे, यानी मजहब अहले सुन्नत वल जमात को माने। व इल्ला युकासिरु अहलुल बिदाई। फरमाया अगर तुम सुन्नी ना बनोगे तो बिदातियों की तादाद बढ़ जाएगी, बद मजहब बढ़ जाएंगे। लकीब इजलास में खास तवज्जो चाहता हूँ, और मैं हुक्म की जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म पर अमल ही कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाना। हजरत गौसे आदम फरमा रहे हैं व इल्ला युकासिरु अहलुल बिदाई। अगर सुन्नी नहीं बढ़ेंगे तो बिदातियों की तादाद बढ़ जाएगी। एक गौसे आदम हम क्या करें? सैयदी गौसे पाक ने फरमाया ला युदानीहिम वला युजालिसुहुम वला यक़रबु मिनहुम वला युहन्नीहिम फिल आयाति व औकातिस सुरूरी। आप
आपने फरमाया खबरदार कोई सुन्नी किसी वहाबी के करीब ना जाए, यानी बदअकीदा आपने कहा था, तो बदअकीदा के करीब ना जाए। मैं उसको डिटेल में जाके कहता हूँ, न किसी वहाबी के करीब जाए, न किसी देवबंदी के करीब जाए, न चकरालवी के करीब जाए, न राबसी के करीब जाए, न नीम राबसी के करीब जाए। इन सब के करीब जाने की जरूरत नहीं। आप फरमाते हैं ना उनके साथ बैठे, ये गौसे पाक फरमा रहे हैं। हमने कहा गौसे पाक ये सहन मिला कहां से? तो सरकार की हदीस बोलती है, फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम व इन मातू फला तुसल्लु अलैहिम व इन मरिजू फला तऊदुहुम। सरकार फरमाते ये गुमराह बददीन अगर बैठे हो तो इनके साथ बैठना नहीं, इनके साथ खाना नहीं, इनके साथ पीना नहीं, इनके साथ ये मर जाए, इनकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ो। अगर ये बीमार पड़ जाए इन्हें देखने मत जाओ। यही पैगाम गौसे आदम दे रहे हैं, ला युतानीहिम वला युजालिसुहुम वला युहन्नीहिम फिल आयादी। आपने फरमाया ना बैठना है, ना करीब जाना है, ना उनको खुशी के मौके पर मुबारकबाद पेश करना है। बड़ी आसानी से कह देते हूँ किसी वहाबी से दोस्ती हो तो उसके बाद मुबारक हो मैंने करना। अगर गौस से प्यार करता है तो गौसे आदम का फरमान वला युहन्नीहिम फिल आयात, खुशी के मौके पर मुबारकबाद भी नहीं। और आगे फरमाया इन जुमलों पे खामोशी कैसे छा गई? सुभान अल्लाह बोलना चाहिए ना। मैं गौसे पाक का नजरिया बयान कर रहा हूँ। गौसे पाक को करामत की हैसियत से सब सुनते हैं, लेकिन नजरिए की हैसियत से भी तो सुनने की कोशिश कीजिए। खाली पीर ही थोड़ी थे, जबरदस्त आलिम दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ तो कुतबा। मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बना दिया है? सरदार बना दिया है। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाते हैं, आप कहते लोगों सुनो सुनो, उनके करीब नहीं जाना, मुबारकबाद पेश नहीं करना, मर जाए तो उनकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ना। और फरमाया वला यतरहमु अलैहिम इज़ा ज़ुकिरू, मरने के बाद अगर उनका जिक्र किया जाए तो उनके लिए दुआए रहमत भी नहीं करना है। हमने कहा गौसे पाक क्या करें? फरमाया बल युबाइनुहुम, आप फरमाते हैं वयुआदिहिम फिल्लाह, उनसे दूर रहो और अल्लाह के लिए उनसे दुश्मनी करो। हमने कहा गौसे आदम बदअकीदा से दुश्मनी करे हमें कुछ मिलेगा? आपने फरमाया मुतक़िदन व मुहतसिबन बिज़ालिका अल अजरल जज़ीला व सवाबल कबीरा। आपने फरमाया बदअकीदा से दुश्मनी कर तो ये यकीन रख कि अल्लाह तुझे ढेरों सवाब अता फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। क्या फरमाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, मैं आपके ताल्लुक से थोड़ी कह रहा हूँ कि आप इतनी खामोशी साधे हुए। जिसके ताल्लुक से कहने का गौसे पाक ने मुझे हुक्म दिया है, मैं उन्हीं की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो सुभान अल्लाह बोलिए भाई। हाँ, ऐसा आपके ताल्लुक से नहीं बोल रहा हूँ मैं जिनके ताल्लुक से बोलने का हुक्म दिया आला हजरत के मसलक ने, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। असल में मामला क्या है, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, आज तो गौस भी उधर भी बना लिए गए ना। हमारे पास गौसे गवालियार है, हमारे पास और भी बहुत सारे गौस है, लेकिन देवबंदियों के पास जाता है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जिसका अकीदा खराब हो, अरे वो मुसलमान नहीं रह सकता, गौस का बनेगा, गौस वही बन सकता है जिसका नजरिया ये है कि बदअकीदा के करीब नहीं जाना है, जिसका नजरिया ये है उनको मुबारकबाद पेश नहीं करना है, जिसका नजरिया ये है मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ना है। ये अब्दुल कादिर जिलानी बता रहे हैं, जब इतने मुतसल्लिब हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके अंदर सुन्नियत इस तरीके से तसल्लुब के साथ अता फरमा दी। गौसे आदम बचपन से वली भी है, अल्लाह ने फिर और मकाम बड़ा कर दिया कि आप वलियों के सरदार बना दिए गए। आला हजरत मचल के कहने लगे, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, जानशीने मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला इनका लक़ब है गौस। गौस का माना मददगार। आला हजरत फरमाते, एक दिन हजरत मोहम्मद इब्ने महफूज अबुल खैर मोहम्मद बिन महफूज फरमाते, आला हजरत ने उनके हवाले से लिखा, वो कहते हैं कि 10 लोगों ने इरादा किया कि गौसे आदम से जाके आखिरत मांगेंगे। सुभान अल्लाह तो बोलो यार। सुभान अल्लाह, सुभान।
और आप फरमाते 3 लोगों ने कहा हम दुनिया की वजारत व हुकूमत मांगेंगे। उन 10 में से जो आखिरत मांगने वाले थे उनमें एक बुजुर्ग थे खलील सरसरी। वो कहने लगे मुझे तो गौसियत चाहिए। अल्लाह रसूल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, तवज्जो करना, मेरे सरकार भी मुख्तार है बेशक और अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में गौसे आदम को भी मुख्तार बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पावरफुल नबी है। बात समझे कि नहीं समझे? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरे गौसे पाक की बारगाह में 14 लोग आ गए। 10 लोगों ने कहा दुनिया आखिरत चाहिए, 3 बोले वज़ारत चाहिए। उनमें से खलील सरसरी बोले हुजूर मरने से पहले मुझे गौस बना दिया जाए। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार नहीं किया बल्कि कुरान पाक की 15वें पारी की आयत की तिलावत कर दी। कहने लगे कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी व मा काना अताउ रब्बिका मज़ूरा। तवज्जो फरमाना, इस्तिदलाल बड़ा प्यारा है, दलील बड़ी मजबूत है। आपने फरमाया सुनो सुनो, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, फरमाया तेरे रब की अता से, तेरे रब की अता से, तेरे रब की अता से। सुन्नियों याद रखना, हम गौसे आदम को मददगार मांगते हैं, लेकिन इस एतबार से नहीं मानते कि गौसे आदम अपनी ही तरफ से कर रहे हैं, बल्कि इस एतबार से मानते हैं कि अल्लाह ने उनको ताकत अता फरमाई है। इसीलिए कुरान पाक की आयत पढ़ी, कहा कि हम इनकी भी मदद करेंगे जो दुनिया मांगने आए हैं, हम इनकी भी मदद करेंगे जो आखिरत मांगने आए हैं, मगर किसकी अता से? फरमाया तेरे रब की अता से। वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। आगे आपने फरमाया कुरान कहता है तेरे रब की अता पे कोई पाबंदी नहीं है। मियां जब अल्लाह देने वाला हो तो गौसे आदम बांटने वाले क्यों नहीं होंगे? तवज्जो फरमाना, हजरत मोहम्मद बिन महफूज अबुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फकत नालू कुल्लुहुम मा तलबू। कसम खुदा की जिसने जो जो मांगा था, 10 ने आखिरत मांगी थी, गौसे आदम ने आखिरत दे दी। किसी ने मांगा था कि हमें दुनिया की वजारत चाहिए, गौसे आदम के कहने पर उनको वजारत मिल जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा सख्त मामला क्या है? हमारे यहाँ का मौलाना साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए हजरत अगर आपके पास रुमाल है तो दे दीजिए, रुमाल मांगेंगे रुमाल दे देंगे। अगर आपके पास गाड़ी होगी आप गाड़ी मांगोगे गाड़ी दे देंगे। लेकिन कोई मस्जिद के इमाम से आके कहे हजरत मुझे वली बना दीजिए, मुझे गौस बना दीजिए, मुझे कुतुब बना दीजिए, हाथ खड़े कर लेगा, कहेगा मियाँ ये वहबी है, मुझे ही नहीं मिली है, मैं आपको कहां से अता करूं। लेकिन क्या शान है अब्दुल कादिर जिलानी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे सख्त जो डिमांड की थी वो हजरत खलील सरसरी ने की थी, हुजूर मुझे गौस बना दिया जाए। हमने कहा आला हजरत बने के नहीं बने? तब आला हजरत किताब में लिखते हैं कुतिब शेख खलील सरसरी कबला मौतिही बिसबाती अय्याम। अल्लाह ताला ने हजरत खलील सरसरी को उनके इंतकाल से 7 दिन पहले कुतुब और गौसियत का मर्तबा अता फरमा दिया था। पता चला अल्लाह ने गौसे आदम को मददगार बनाया है, पावरफुल वली बनाया है। इसीलिए तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्य बदलिल कमाली। फरमाया हर वली किसी नबी के ज़ेरे कदम होता है, मैं मुस्तफ़ा के ज़ेरे कदम हूँ। हमने कहा मुस्तफ़ा पावरफुल है तो मुस्तफ़ा का लाडला बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आजम, शाने गौसुल आजम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, जानशीने मुफ्ती आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। ए मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमा रहे हैं तुझे मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं है। गाँव है बड़ा गाँव, यहाँ प्रधानी होती होगी, प्रधान जी बोले कि डरने की जरूरत नहीं तो हर आदमी समझ जाएगा पावर सिर्फ गांव तक है, गांव के बाहर डरने की जरूरत है इसलिए कि वहाँ चलती नहीं है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो शहर में जाएंगे ना, वहाँ पर अगर MP MLA है तो कम जान लिया जाएगा ये तहसील और जिले का मामला है। अगर मुख्यमंत्री कहे डरने की जरूरत नहीं तो सूबे तक, वजीर आजम सदर जमहूरिया कहे तो कंट्री तक, लेकिन उसके बाद अगर दूसरी कंट्री चले जाओ तो फिर जरा सावधानी से रहना, इसलिए कि हमारी वहाँ पावर नहीं है
ये शक्ति नहीं चलती, ये ताकत नहीं चलती। हमने कहा प्यारे, पता चला दुनिया वालों का दायरा इख्तियार महदूद है। गौसे आदम कह रहे हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं। हमने कहा सैयदी गौसे पाक अपना दायरा इख्तियार तो बता दे, आपकी चलती कहां कहां तक है? जहां तक आपकी चलती होगी वहां तक मुरीद डरेगा नहीं। सैयदी गौसे पाक ने कहा कबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत व शाउसु सादती कब बदाली, फरमाया तेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी का डंका जमीन में भी बजता है, आसमान में भी बजा करता है। इसीलिए तो आला हजरत बचल के कहते हैं ये नात का शेर भी है और ये मलकबत का शेर भी है। दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जिनकी पावर और शक्ति का आलम, जिनको अल्लाह ताला ने क्या कमाल अता फरमाया है। मैं थोड़ी सी मिसाल पीछे आपको लेके चल रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा से मिलने गए और आपने कहा था रब्बी अरिनी, मेरे मौला मुझे अपना दीदार करा। रब ने फरमाया कि तुम मुझे नहीं देख सकते, तजल्ली को देखो, ये पहाड़ को देखो। अब मैं हजरत मूसा और हजरत गौसे पाक का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा अकीदा है कोई भी गैर नबी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूं सिर्फ दिले गौसे आदम का और तूर पहाड़ का। तूर पहाड़ पर जब अल्लाह की तजल्ली आई रेजा रेजा हो गया, लेकिन आओ आला हजरत से पूछो। आप फरमाते हजरत अबू सईद कैलवी फरमाते हैं तजल्लल्लाहु तबारक व तआला अला कल्बी अब्दुल कादिर, अल्लाह ताला ने गौसे आदम के दिल पर तजल्ली डाली। सुभान अल्लाह तो बोलिए यार, क्या तजल्ली डाली अल्लाह ने। एक तजल्ली तूर पहाड़ पे जा रही है, तूर पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, रेजा रेजा हो गया है। इधर गौसे आदम के दिल पे तजल्ली डाली है, गौसे पाक का दिल रेजा रेजा नहीं हुआ, अल्लाह ने ताकत अता फरमा दी। गौसे पाक ने अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त भी किया। और आला हजरत यहां तक लिखते हैं कि जब आपने कहा था मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है, तब अल्लाह ने तजल्ली भी डाली थी। और आला हजरत कहते हैं सरकार ने फरिश्तों के जरिए एक जोड़ा भिजवाया था और कहा था जाओ मेरे अब्दुल कादिर को अता कर दो। सारे वलियों ने अपनी गर्दनों को झुका लिया था। खुरासान की पहाड़ी में हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इबादत कर रहे थे। कान से आवाज टकराती है, कहते हैं बल आला आईनी वरासी, बल्कि आपका कदम नाज तो अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सर पर भी है, आंख पर भी है। इधर से इन्होंने जवाब दिया, उधर से गौसे आदम ने सुन लिया और सुनने के बाद फरमाया इन्ना कर जाल्ला का सुल्तान अल हिंदी, ए अब मोइनुद्दीन खुश हो जा, मैंने तुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा दी। लेकिन बुनियादी चीज सुने, गौसे पाक के कल्बे अतहर पर अल्लाह ने तजल्ली फरमाई। गौसे पाक का दिल और सीना फटा नहीं, रेजा रेजा नहीं हुआ, पारा पारा नहीं हुआ। इसीलिए तो गौसे आदम ने फरमाया जो मेरे दिल में राज हैं वलौ अलकैतु सिर्री अला बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फिज जवाली, फरमाया लोगों अगर मैं अपने दिलों के राजों को समंदरों पे डाल दूं ना तो समंदर सूख जाए। शान समझो। मैं अक्सर कहता हूं जो गौसे पाक और सैयदना शाह मदार का आपस में कंपैरिजन करते हैं इंडिया के अंदर, मैं उनसे कहता हूं पागलो होश के नाखून लो। गौसे पाक का मामला क्या अमा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शेर है, उस शेर पर मैं तर्जमानी करके थोड़ी सी तफसील करके बात को खत्म कर रहा हूं। वक्त चूंकि ज्यादा हो रहा है और असद भाई को भी पढ़ना है, नहीं अब मुझे भी चूंकि सुबह क्लास कर रहा है और अब बहुत सारे लोगों की तवज्जो हट रही है। आप अकेले तर्जमानी ना कीजिए, सबको देखिए। अल्लाह से सलामत रखे आपको। तवज्जो है, थोड़ी देर और गुफ्तगू कर देता हूँ, बस ज्यादा नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन वइन्नी अला कदमिन नबी बदल कबाली, फरमाया हर वली किसी नबी के जेरे कदम है, मैं तुम्हारे नबी के जेरे कदम। अब इसका मतलब नहीं समझे होंगे, मैं बताता हूँ। जेरे कदम होने का मतलब यह है कि मुस्तफ़ा करीम से जो मोजज़ा सादिर हुआ उसका अक्से जमील गौसे आदम के हाथ पर करामत की शक्ल में सादिर हो जाए। अब हल्की हल्की बात देखिए, सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत भी देखिए।
और मेरे सरकार का मौजा दे के हजरत जिब्रील हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सबको पता है ना। सरकार अलैहिस्सलाम की दावत की गई, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत से पहले उन्होंने बच्चे को ज़िबा किया, बकरी का बच्चा ज़िबा किया। उनके दोनों बेटे ज़िबा करते हुए देख रहे थे। एक भाई ने दूसरे भाई को लिया, छोटे ने बड़े से कहा मैं तुझे बताता हूँ अब्बा जान ने जानवर को कैसे ज़िबा किया है। उसने अपने भाई को लिया, उसको ज़िबा कर दिया। छोटा भाई छत पे चढ़ा, माँ के डर की वजह से वो भी जमीन पे गिर गया, दोनों का इंतकाल हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की दावत थी ना, मगर सरकार की सहाबिया का जिगर गुर्दा देखिएगा, उनका दिल देखिएगा, दिल में ढारस बांधना देखे, सब्र जमील देखे। दो दो बच्चों के जनाजे रखे हैं मगर सरकार की दावत में खलल न पड़ जाए, इसलिए आपने कुछ नहीं किया, मामूल के साथ काम करती रही। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जैसे मेरे नबी दस्तरखान पर बैठे ना, फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर आप भी खाएंगे, जाबिर के दोनों बच्चे भी खाएंगे। सरकार ने फरमाया उन्होंने कुछ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप खा लीजिए, बच्चे बाद में खाएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था ये नबी गैबदा है, इनसे कुछ छुपता नहीं। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, दोबारा फिर सब्र का जो तलातुम, सब्र का जो समंदर था वो मौजज़न होने लगा। रोती हुई आई, दोनों मियाँ बीवी आए। आने के बाद का हुजूर बच्चों का तो इंतकाल हो गया। जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर दुआ करें। पाक सुभान अल्लाह, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उन मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दिया है। मोहब्बत से बोलिए यार, जिंदा कर दिया है। हमने कहा देखिए सरकार अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। अब आइए बारगाह गौसियत में चलते हैं, उधर मौजज़ा सादिर हो रहा है, इधर गौसे पाक की करामत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के हवाले से मुस्तनद रिवायत पेश कर रहा हूँ ताकि कीलो काल ना हो। आप फरमाते हैं बूढ़ी का वाक़या आपने जिक्र किया, एक बूढ़ी अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, कहने लगी हुजूर इसको भी मनाजिल विलायत अता फरमा दीजिए, इसको भी आप मुत्तकी परहेजगार बना दीजिए। गौसे पाक उसको सूखी रोटी खिला रहे हैं। चंद दिन के बाद माँ आई, देखकर हैरत ज़दा हो गई, गौसे पाक क्या खा रहे हैं? आपके सामने मुर्गी का गोश्त रखा हुआ है और इधर क्या मामला है? उसका बेटा सूखी रोटी खा रहा है। उसने शिकवा किया, गौसे पाक ने फरमाया सारी हड्डियों को जमा किया जाए। मैंने जुमला बोला मुर्गा नहीं, मुर्गी का गोश्त रखा हुआ है, इसलिए कि रिवायत में लफ्ज़ कूमी बिइज़्निल्लाहि तबारक व तआला अल्लज़ी युहयीहा अल्लज़ी युहयिल इज़ाम व हिय रमीम। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मुर्गी के जितनी भी हड्डियां थी उन सब से फरमाया तुम अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला तो मुर्दा हड्डियों के अंदर भी जिंदगी अता फरमा दिया करता है। इधर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना हुआ है, उधर अल्लाह ने जिंदा कर दिया। हमने कहा ना नाना का कोई जवाब है ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा आपको एक बात मालूम है, अहलुल जन्नती बुलहुन, हदीस पाक में है कि जन्नती लोग सीधे साधे होंगे। तो ज्यादा चतुर बनते ना, इधर भी कमा लिया, उधर भी कर लिया, इधर भी जायज, इधर भी नाजायज, हराम सब खा लिया, वो समझदार नहीं। जन्नती सीधे साधे लोग हों। समझ गया कौन? अहलुल जन्नती बुलहुन। बुलहुन अबला की जमा, अबला असल में कहते हैं, वैसे अगर उर्दू में किया जाए तर्जमा तो बौरहा को कहते हैं, है ना? बौरहा, तो बौरहा समझते हो आप लोग? हाँ, लेकिन उसका हदीस के एतबार से तर्जमा बौरहा नहीं किया जाएगा, हदीस के एतबार से सीधे सज्जल लोग। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मजबूत अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मजबूत अकीदे को रखना। मैं आला हज़रत का एक दिन मलफूज शरीफ पढ़ रहा था, मेरे इमाम ने फरमाया ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, सीधा रास्ता, फरमाया अल्लाह ताला सलीमुत तबा सहीहुल अकीदा, यानी अच्छी तबीयत वाले, अच्छे अकीदे वाले लोगों को, लोग से मुराद अवाम, उलमा ने लफ्ज़ अवाम बोला, फरमाया ये सलीमुत तबा सहीहुल अकीदा अवाम को अता फरमाता है, और ये अल्लाह ताला सीधा रास्ता उन अवाम की औरतों को, और कहा औरतों में भी खासकर बूढ़ियों को। सुभान अल्लाह सुभान। क्यों? इसलिए कि मेरे सरकार फरमाते अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। मोहब्बत से बोलो
सुभान अल्लाह। किसका दीन? बुढ़ियों का दीन। पूरा हिंदुस्तान चेक कर लीजिए, एक भाई वहाबी हो, दूसरा गैर मुकल्लिद हो, एक चकड़ालवी हो, दूसरे आप देख लीजिए वो राफजी हो, सुरे कुल्ली हो, लेकिन अम्मा से पूछोगे तो कहेगी साबरे पाक के नाम की फातिहा करती थी, करूंगी। गौसे पाक की मैं 11वीं मनाती थी, मनाऊंगी। छठी शरीफ करती थी, करूंगी। सरकार ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइब, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। अगर कोई सऊदी रिटर्न है, नई बात कहता है कि वहां तो कुरान भी पढ़ते हैं, रफ़े यदैन भी करते हैं। मैंने कहा सुनो, पीर जमात अली शाह अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अगर टोपी पुरानी हो जाए नई खरीद लो, कपड़ा पुराना हो नया खरीद लो, बंगला पुराना हो नया खरीदो, गाड़ी पुरानी हो नई खरीदो, मगर फरमाया अकीदा पुराना ही अच्छा है, नई अकीदे की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कोशिश ये करूंगा कि 12:33 हो गए, 7 मिनट बाकी है। अल्लाह ने 7 आसमान और जमीन बनाए हैं, मैं सोच रहा हूँ 7 मिनट में मैं भी गुफ्तगू मुकम्मल करूं। तवज्जो है? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, हर वली किसी नबी के ज़ेरे कदम है, मैं मुस्तफ़ा के, ऊंचा बोलो मैं मुस्तफ़ा के ज़ेरे कदम हूँ। मेरे सरकार का कमाल यह है कि सहाबा इकराम अगर मुस्तफ़ा को थोड़ी देर नहीं देखते तो परेशान हो जाते। गौसे आदम के मुरीदों का कमाल यह है कि गौस को नहीं देखते तो वो भी परेशान हो जाते। देखो अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम को कसरत मौजज़ात यानी मौजज़ों की कसरत अता फरमाई, गौसे आदम को कसरत करामात अता फरमाई यानी करामात की कसरत अता फरमाई। वह सरकार को सबसे बड़ी उम्मत अता फरमाई। गौसे पाक को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुरीद अता फरमाए हैं। अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को सारे नबियों का सरदार वली और सारे रसूलों का सरदार बनाया। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सारे वलियों का सरदार बनाया। मोहब्बत से बोलो तो सही सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाकीज़ा साया है। आला हजरत कहते हैं मुस्तफ़ा के तने पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी चाचलवाए ज़ेबा तेरा। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जब गौसे पाक पैदा हुए दूसरे दिन मेरे सरकार हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आए, यानी आपके वालिद के ख्वाब में आके फरमाते हैं ए अबू साले या अबू साले हादा इब्नो का व इब्नी ऐसा, ये तेरा ही बेटा नहीं है, ये अब्दुल कादिर जिलानी तो मेरा भी बेटा है। तब आला हजरत तीन हैसियतें मुतय्यन करके अर्ज करते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा थे। एक दिन सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ से गायब हो गए। मुरीदीन परेशान, क्या किया जाए, सरकार को कहाँ तलाश करें। तलाश करते करते परेशान हो गए। जब नहीं मिले सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो गायब से आवाज़ आई अगर अब्दुल कादिर को तलाश करना चाहते हो दरियाए दजला की तरफ चले जाओ। हजरत साल बिन अब्दुल्ला तसद्दुरी फरमाते हैं मैंने मुरीदीन को जमा किया, लोगों को जमा किया। जैसे ही मैं दरियाए दजला के करीब पहुंचा मैंने क्या देखा, गौसे आदम पानी के ऊपर चल रहे हैं। अब एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलिए, कार्य खैर हो जाए तो अच्छा है। देखिए ऐसा है ना, हम अपने बुजुर्गों की शख्सियात और उनकी करामात और उनकी ताकत को इसलिए बयान करते हैं ताकि हमें उनकी ज़ातों पर पता चल जाए, ज़ातों का कि कितनी पावरफुल है। इमाम अब्दुल वहाब शरानी फरमाते कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो नबी रसूल वली के दामन से जुड़ा है ना, उसकी कब्र में यकीनन वो तशरीफ़ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए भैया। सर हिलाने से तस्दीक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जिक्र तो नहीं हो पाएगा। हम कादरिया जिक्र बिल जहर करते हैं। वाह 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 वाह, तवज्जो है। क्या फरमाया इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने? फरमाया जो नबी वली रसूल के दामन से जुड़ा है फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्री, वो उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा लाते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं? फरमाया वयाख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी, सख्तियों में अपने मुरीद अपने उम्मती का हाथ भी पकड़ लेते हैं और उसको मुसीबत से निकाल भी देते हैं। बेशक बेशक।
इसीलिए आला हजरत ने कहा कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब सुनिएगा, हजरत गौसे आदम पानी के ऊपर चल रहे हैं, पानी के ऊपर चल रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला साहल बिन अब्दुल्ला तसत्तुरी फरमाते हैं मैंने क्या देखा, पानी के ऊपर है लेकिन वल अस्मा को तुसल्लिमु अलई व तुक़द्दिमु व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि, मछलियां पानी से निकल रही है। कोई अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ चूमती है, कोई आपका पैर चूमती है। कौन? मछलियां। पता चला कि गौसे आदम की जो गौसियत है, गौसे आदम की जो हुकूमत है, वो सिर्फ इंसानों के दिलों पर नहीं, मछलियों पर भी मेरा गौस राज करता है। सैयदी गौसे पाक को सलाम भी कर रही है, आपके पैरों को चूमती भी है, आपके हाथों को चूमती भी है। इतनी देर में हजरत अब्दुल कादिर अरबली लिखते हैं, इतनी देर में एक मुसल्ला निकला गैब से, उसके एक तरफ लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाह, यानी आयत जो वो वाली आयत लिखी थी जिससे वली होना साबित हो, यानी बता दिया गया अब्दुल कादिर जिलानी को आम साथ रही है, अल्लाह ने इसको वली भी बनाया है, वली गर भी बनाया है, वलियों का सरदार भी बनाया है। दूसरी तरफ लिखा हुआ था अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद, ए अहले बैत है तुम पर सलाम हो, सलामुन अली का अहलल बैत, ए अहले बैत तुम पर सलाम हो। दूसरी तरफ अहले बैत लिखकर उन राफजियों का मुंह बंद कर दिया है जो गौसे आदम को सैयद नहीं मानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिया सैयद नहीं मानता है गौसे आदम को। समझ में आई बात आपके? क्यों नहीं मानता बता दूं, बस इन शॉर्ट इसलिए नहीं मानता है कि आपने गुनियतुत तालिबीन में हजरत अमीर माविया की तारीफ कर दी, आपने पूरा लिखा है, वो मेरे पास वक्त नहीं है, पूरी अरबी इबारत है। आपने लिखा है कि सहाबा के इख्तिलाफात में बिल्कुल भी हम कुछ ना कहे और हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था वो इज्तिहाद पर मबनी था। और आगे आपने फरमाया व अम्मा खिलाफत मुआविया तब्न अबी सुफियाना फसाबिततुन सहीहतुन बादा मौत अली व नज़अ सय्यदना अबिल हसन इब्न अली रज़ी अल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन नफ्सहु, फरमाते सुनो हजरत अली के इंतकाल के बाद और हजरत इमाम हसन मुस्तबा के खिलाफत सौंपने के बाद हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत सही है, दुरुस्त है, साबित है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान गौसे आदम ने लिखा है। इसीलिए मुल्ला अली कारी को एक पूरी किताब लिखना पड़ी। जब उनके दौर में राफजियों ने कहा कि गौसे आदम सैयद नहीं है तो आपने किताब लिखी तफरीउल खातिर अल फातिर फी मनाक़िब तर्जमत सैयदी शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने पूरी किताब लिखी और पूरी किताब में बहुत सारे सफ़हात के जरिए ये साबित किया। अब जरा जुमले पे गौर करना, मेरी तरफ देखे जरा ध्यान से, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। पूरी किताब लिखकर गौसे आदम के सैयद होने को, यानी बाप की तरफ से हसनी सैयद है, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है, पूरी किताब लिखना पड़ी। मगर कुर्बान जाऊं बरेली के इमाम पर एक मिसरे में कह दिया तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लग गया है, बेशक ना बेशक, जमीन में है, ना आसमान में, ना पानी पर, बल्कि हवा में लगा दिया गया मुसल्ला। गौसे आदम से कहा गया आगे बढ़िए, पीछे सफ़े भी लग गई। हम जैसे नमाजी नहीं थे, हजरात औलिया थे, अख्ताब, औताद, अफराद, ये सब के सब मौजूद थे। कहा आप जाइए नमाज पढ़ाइए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नियत बांधी, सब ने अल्लाह अकबर कहा। जब गौसे पाक ने कहा उसके बाद नमाज होती रही और नमाज होने के बाद जब नमाज मुकम्मल हो गई तो अब जो ताजुश्शरिया के हाथ पर मुरीद है, जो सिलसिला कादरिया में मुरीद है, सुन्नियों, अब मैं उसकी किस्मत पर नाज करता हूँ और उसे बताता हूँ कि तू कितना पाकीज़ा इंसान है, अल्लाह ने तुझे कितना बड़ा कमाल अता फरमाया है। गौसे आदम ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया था, रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करते हैं। अब एक एक बंदे की तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि शहजादा अपने मतलब की नहीं, सबके मतलब की बात कर रहा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, ताजुश्शरिया के हाथ पर बैत हो, सिलसिला कादरिया है, और किसी सही पीर के हाथ पर बैत हो, सिलसिला कादरिया में मुंसलिक हो गए। गौसे पाक ने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि जद्दी नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्क़िका अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। आप दुआ करते हैं मौला पाक परवरदिगार, मैं तुझे अपने नाना जान जनाबे रसूल अकरम का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी है, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। इतना मजबूत वसीला देकर गौसे आदम ने गाड़ी नहीं मांगी है, बंगला नहीं मांगा है, बगदाद की सल्तनत नहीं मांगी है, एक कादरियत तुम्हें मांग लिया है। कहते रब्बे कदीर, जितने भी मेरे सिलसिले में मुरीद होने वाले हैं इन सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
माशा सुभान अल्लाह जितने सुभान वहाँ अल्लाह। वली थे आए है और जितने फरिश्ते थे, चूंकि गौसे आदम आए फरमाते हैं। हैं अल इंसु लहुम मशाइख वल जिन्नु लहुम मशाइख वल मलाइकतु लहुम मशाइख वाला शेखुल कुल। आए है। अब मैंने इसमें जो शरा की कुछ हमक लोग समझ ही नहीं पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और मुझे कह दिया कि ये तो गौसे आदम का बागी है। अबे गौसे आदम का बागी कैसे हो सकता है जब मेरा पीर जिसके मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिसके लिए मैं कहता हूँ कि मेरा पीर मेरी जिंदगी है, मुझे मालूम है उसको भी भीख मिली है तो बारगाह गौसियत से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वो कैसे बारगाह गौसियत का बागी हो सकता है जिसका ये कहना हो तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, आए, आए। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं कि जिनों के भी पीर हैं, इंसानों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं। आप फरमाते हैं मैं सबका पीर हूं। फरिश्तों ने भी आमीन कहा, औलिया ने भी आमीन कहा। तवज्जो करना, हम भी दुआ मांगते हैं, दुआ पे लोग, इमाम साहब ने दुआ मांगी, मुक्तदी ने आमीन कह दिया, दुआ मुकम्मल हो गई। लेकिन ये कौन सी गारंटी है कि दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई है? ये किसी को पता है? ऊंचा बोलो, पता है आपको? नहीं पता है। अब कोई यहाँ भी सवाल कर सकता है, गौसे आदम ने दुआ की, मुरीदीन ने आमीन कह दिया, कबूल हुई कि नहीं हुई? तो आओ मैं सनद दे करके जा रहा हूँ। फजाअन निदाउ मिन आलमिल गैबी इल्ली कद इस्तजबतु लक। जब गौसे आदम ने दुआ की थी, फरिश्तों ने आमीन कहा था, मुरीदीन ने आमीन कहा था, ईमान वालों ने आमीन कहा था, हजरत औलिया ने आमीन कहा था, तब गैब से आवाज आई थी, अब्दुल कादिर जिलानी खुश हो जा, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। आला हजरत समझदार आदमी ठहरे, इसीलिए तो कहा कादरी कर, कादरी राग, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इन्हीं बातों सुभान पर अल्लाह अपनी सुभान गुफ्तगू अल्लाह। का इख्तिताम करता सुभान हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे खिराज को बारगाह गौसियत में सनद कबूलियत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मुझे ये कहने की ज़रूरत है ही नहीं कि आप जाइए, इसलिए कि अगर कोई गैर मारूफ शायर होता तो आप चले जाते। अब मशहूर आदमी है, वो तो रहेंगे, आप भी रहेंगे। बस मुझे इजाज़त दीजिएगा, चूँकि सुबह मुझे औरों की भी खिदमत करना है। दिन में बेटों को पढ़ाता हूँ, बाद में अब्बू को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अब अब्बू को पढ़ा दिया, अब बाद में जाके बच्चों को पढ़ाना। इजाज़त है। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके जलसे को कबूल फरमाए, सुन्नियत पर हम सबको बाकी रखे, मसलक आला हजरत पे मौत नसीब फरमाए।